वेलकम टू ambitiousbaba.com। स्वागत है आपका ambitiousbaba.com के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गणेश रावत। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। फ्रेंड, पार्टनरशिप बोलते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? पार्टनरशिप बोलते ही हमारे माइंड में ऐसा आता है कि दो पर्सन, एक बिजनेस, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया। इन्वेस्टमेंट के बाद वटेवर जो भी प्रॉफिट होता है 50-50% दोनों बांट लेना, है ना। यही सबसे पहले हमारे माइंड में आता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। यस, ये एक पॉसिबिलिटी है पार्टनरशिप का, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो पार्टनरशिप के कुछ और कंसेप्ट है। पार्टनरशिप का एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो क्या है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, है ना, टू और मोर पर्सन हु इन्वेस्ट देयर मनी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन अ सर्टेन बिजनेस। तो यानी कि दो या दो से ज्यादा पर्सन जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, किसी बिजनेस के लिए। एंड वट एवर जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है, वो हम आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो हमेशा ये कंसेप्ट रखना कि दो ही लोग होते हैं पार्टनरशिप में, ये गलत है। यस, दो लोग हो सकते हैं, बट दो से ज्यादा भी होते हैं। हम लोग आगे अभी आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज पार्टनर्स, है ना, एंड व्हाट इज पार्टनरशिप। आगे कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का। तो पहले हम लोग पार्टनर समझते हैं। जो भी पार्टनर, सपोज ए बी सी वट एवर जो भी पार्टनर होते हैं, तो पार्टनर्स कैसे होते हैं? पार्टनर कौन कौन होते हैं? पार्टनर्स देखिए, यहाँ पे दो टाइप के पार्टनर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो पार्टनर्स इज ऑफ टू काइंड। फर्स्ट वन इज स्लीपिंग पार्टनर, नाम से ही पता चल रहा है। ये पार्टनर वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर नहीं हो सकता, है ना। तो जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, तो जो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक्टिव नहीं रहते, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर वो बिजनेस में कुछ रोल नहीं निभाते, यानी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पार्टनर्स कहे जाते हैं स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या रहते हैं? अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उस कंपनी में एक्टिव भी है, यानी कि उस कंपनी का एम्प्लॉय भी है, तो अब दोनों क्यों हमें समझना जरूरी है? बिकॉज अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसको सैलरी भी मिलेगी। तो वो सैलरी लेने के बाद, यानी कि जो लास्ट में अमाउंट बचा, है ना, अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया तो व्हाटएवर जो लास्ट में पैसे बचा, तो वो पैसे नहीं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले वो अपनी सैलरी लेगा, उसके बाद जो पैसा बचा वो व्हाटएवर जो भी रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुआ था उस रेशियो में डिवाइड होगा। आगे चल के और ज्यादा थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज पार्टनर, है ना। तो दो तरह के पार्टनर होते हैं, फर्स्ट वन इज स्लीपिंग एंड सेकेंड वन इज एक्टिव। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज ऑल्सो ऑफ टू काइंड। अब क्या होता है पार्टनरशिप? जब पार्टनरशिप दो पर्सन पार्टनरशिप करते हैं, दो पर्सन या तीन पर्सन जब पार्टनरशिप करते हैं, या उससे ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग, तो सम टाइम क्या होता है, जैसे ए बी सी ने पार्टनरशिप किया, ठीक है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट इसने किया, कुछ इन्वेस्टमेंट इसने किया, कुछ इन्वेस्टमेंट इसने किया। जरूरी नहीं सेम अमाउंट हो, कुछ अलग अलग अमाउंट हो, लेकिन टाइम सबका अगर सेम है, सपोज 12 मंथ के लिए, एक साल के लिए, तो 12 मंथ के लिए अगर किया तीनों, तो इसको कहा जाता है सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब टाइम अगर सेम रहा तो सिंपल पार्टनरशिप, यानी इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, सबका अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अगर टाइम सेम रहा तो उसको बोलेंगे सिंपल पार्टनरशिप। लेकिन अगर कंपाउंड की जहां तक बात है, इसमें क्या होता है, टाइम में भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सपोज ये 6 महीने के लिए किया, ये 8 महीने के लिए किया, और ये पूरे साल भर के लिए किया, इसको कहेंगे हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप। अब टाइम अलग अलग है तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? यस, बिल्कुल फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चंस आएगा तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड कैसा होता है, सिंपल कैसा होता है। तो आई होप कि अभी आपके पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों का मतलब समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ताकि हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए पार्टनरशिप। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक और इसके प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं पार्टनरशिप का। फ्रेंड, पार्टनरशिप के कुछ प्रॉपर्टी है उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी की बेस पे क्वेश्चन बनने वाला है। तो क्वेश्चन से पहले हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं कि पार्टनरशिप, सपोज दो फ्रेंड है, ए और बी पार्टनर्स है, ठीक है, तो इसके क्या प्रॉपर्टी है ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, तो क्या हो जाएगा इसका,
इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। ये रहता है, ये इसका प्रॉपर्टी है, यानी कि जिस रेशियो से इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो से उसका प्रॉफिट होगा, उसी रेशियो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, समटाइम लॉस हुआ तो लॉस में भी क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ, यहां पे और लिख देते हैं ना, और इक्वल टू लॉस ऑफ ए अपॉन लॉस ऑफ बी। एक और प्रॉपर्टी है इफ, एक एग्जांपल, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, ठीक है, तो उसमें ये लिखिए इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए टू, मतलब ये जो रेशियो है ये रेशियो सेम होगा, प्रॉफिट ऑफ बी एंड प्रॉफिट ऑफ सी। मैं अभी थोड़ा एक एग्जांपल से भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ सी जब क्वेश्चंस आएगा उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये कहने का ये मतलब है कि दो पार्टनर, अभी जिस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसी रेशियो में प्रॉफिट भी होगा, और अगर लॉस होता है तो उस रेशियो में लॉस भी होगा। ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो। यही इसका प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप का यही प्रॉपर्टी है। अब शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी हम लोग, मैं आपको और थोड़ा मैं बता देता हूं इसमें, तो अब उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। तो ये था प्रॉपर्टी। अभी देखिए, सपोज इसने 3 लाख रुपीस जमा किया, इसने 2 लाख रुपीस जमा किया है ना, 3 लाख एंड 2 लाख, ये 2 लाख रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो अगर आप रेशियो निकालते हैं तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 के रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, एंड प्रॉफिट हो रहा है उसका सपोज 5,000 रुपए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो आपको अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताओ ए का शेयर क्या होगा, तो ए का शेयर क्या होगा फ्रेंड, 3, ये जो है, जो रेशियो है, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट उसी रेशियो में प्रॉफिट भी, तो रेशियो क्या है यहां पे 3:2, तो आपको लिखना है 3 अपॉन, दोनों को ऐड कर देना है, 3 + 2 दैट इज 5 इंटू ये जो प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो ये जो यहां पे रेशियो में जो आया, ए के साइड में जो आएगा उसको लिखना है अपॉन ए प्लस बी। यूं कह सकते ए अपॉन ए प्लस बी, अगर आपको ए का जानना है तो, इंटू प्रॉफिट जो भी रहेगा, ये करेंगे तो आपको ए का शेयर मिलेगा, यहां बी रखेंगे तो आपको बी का शेयर मिलेगा। इस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, A starts a business with 4,000 rupees and B joins him after 3 months with 16,000 rupees. Okay, find the ratio of their profits at the end of the year. मैंने ट्राई किया कि एकदम इजी से धीरे 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 करके आपको एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप में लेके जाऊंगा आपको। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, जैसे यहाँ पे दो पार्टनर है ना, ए एंड बी, तो ए एंड बी आप यहाँ पे लिख लेंगे आराम से, एकदम ए एंड बी लिख लेंगे। तो ए के बारे में क्या बोला है, 4,000 रुपीज इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, 4,000। बी ज्वाइन किया 3 महीने के बाद, लेकिन कितना पैसा दिया है वो, 16,000, ठीक है। अब आपका नजर कहां जाना चाहिए, क्या लिखा है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, तो वो उस पर ध्यान देना चाहिए। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब पूरे 12 महीने। ए स्टार्ट करता है और प्रॉफिट 12 महीने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यानी कि ये पूरे 12 महीने तक था। लेकिन बी जो ज्वाइन करता है वो कितने दिनों के बाद ज्वाइन करता है, आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि आपको यहां पे क्या लिखना है, ये सिर्फ 9 महीने के लिए ज्वाइन किया ना, 3 महीने के बाद ज्वाइन किया है, मतलब पूरे 12 महीने नहीं था वो, 12 महीने ये था क्योंकि 1 साल की बात किया है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये 000 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 3 हो जाएगा, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है मैंने ज्यादा कुछ ये कर दिया है, ठीक है। तो आप देखिएगा 4,000 × 12
इज टू 16,000 इंटू 9। इनको आप कट करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर क्या आएगा 1:3। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 26,000, 34,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उसका अभी यहां पे यूज होगा। आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 3,500 बी शेयर्स। तो अभी मैंने आपको शेयर वगैरह निकालने के लिए बताया था। तो कैसे निकाला, यहां पे देखिए ये सिंपल, एक तरह सिंपल पार्टनरशिप है। इसमें टाइम का ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग किए, ये कंपाउंड पार्टनरशिप था, बट ये सिंपल है तो इसमें टाइम सबका सेम है ना। आउट ऑफ प्रॉफिट 3,500, तो इसमें आपको कुछ मल्टीप्लाई 12-12 से भी नहीं करना है, क्योंकि कहीं कुछ है ही नहीं वो जिक्र। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे तीन पार्टनर है तो ए बी और सी तीनों का जिक्र कर देंगे इसमें। यहां पे लिखेंगे आप 2600 इसने इन्वेस्ट किया, इसने क्या इन्वेस्ट किया 34, इसने 26,000 किया, इसने तो 34,000 किया, और सी ने क्या किया 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब इसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है ना। सबसे पहले ये 000 का मर्डर कर देना है। आगे देखते हैं, 2 से कट हो जाएगा ये 5, 2 से ये कट हो जाएगा 17, और 2 से ये कट हो जाएगा 13। तो मैं अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे 13:17:5 का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। फ्रेंड, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, तो यही प्रॉफिट का भी रेशियो है। तो क्या पूछा, प्रॉफिट टोटल कितना है 3,500। किसका शेयर पूछा, बी का शेयर पूछा है। बी यहाँ पे क्या है 17 अपॉन क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देना है। तो 13 + 17 कितना हो जाता है 30 + 5 यानी कि 35। प्रॉफिट कितना है 3,500। ठीक है, तो आप इसको अगर कट करते हैं तो 100 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1700 इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। ए बी सी तीनों का अमाउंट, चूंकि यहां पे ये सिंपल था, सिंपल पार्टनरशिप, इसलिए टाइम का इसमें कोई जिक्र भी नहीं था। तो आपको सिर्फ अमाउंट रखना है और उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। रेशियो जो भी आया, उसके बाद यहां पे पूछा बी का शेयर, तो बी का आपको यहां पे लिखना है एंड तीनों को ऐड कर देना है इनटू व्हाटएवर जो प्रॉफिट रहा उससे निकाल लिया, आंसर अपना आ जाएगा 1700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड में देखते हैं इसमें क्या है। तो आपको यहाँ पे शेयर भी डिवाइड करना आ गया है, रेशियो भी निकालना आ गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन में है, बात अलग है। यहाँ पे एम एन एंड पी इन्वेस्ट 50,000, यानी तीनों मिला के 50,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, फॉर अ बिजनेस। एम इन्वेस्ट कितना 4,000 मोर देन एन इन्वेस्ट 5,000 मोर देन पी। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 70,000 व्हाट इज शेयर ऑफ एम। कुछ नहीं है इसमें, इसमें भी आपको निकालना है, पहले रेशियो आपको हर हाल में निकालना ही पड़ेगा तीनों का। तो क्या बोला है कि बताया नहीं कितना कितना, बट हाँ इतना बताया कि तीनों मिला के 50,000। तो मान लेते हैं पी ने x रुपीस किया, तो एन कितना करेगा, पी से कितना ज्यादा है 5,000 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x + 5,000। और m ने कितना किया, n से 4,000 ज्यादा, तो यानी इससे भी 4,000 ज्यादा, तो यानी ये हो जाएगा x + 9,000। अच्छा, स्टार्टिंग में बताया ना तीनों मिला के कितना है 50,000, तो इससे अपना निकल जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं x + 9,000 प्लस x + 5,000 प्लस x = 50,000, है ना। 3x है या 3x। अगर 9,000 5,000 ऐड करते हैं तो 14,000, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे कितना 36,000, है ना। 14,000 अगर आप इस पे माइनस करेंगे तो 36,000 आता है। x = क्या हो जाएगा 12,000। ठीक है, अब x निकल गया तो हमारा m n और p का रेशियो निकल जाएगा। p की जगह हम 12,000 लिखेंगे, 12 + 5 यहां 17,000 लिख देंगे, और m की जगह पे लिखेंगे 12 + 9 21,000। हमें चाहिए किसका रेशियो, किसका पूछा है इसमें, शेयर किसका पूछा है एम का। तो ये रेशियो निकला 21:17:12। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 21 अपॉन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये 38 + 12 ये 50 ही जाएगा, इंटू क्या बोला है 70,000। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 14 इतना, यानी 14 1 जा 14 2 18 + 1 1900। दिस इज योर आंसर, यानी एम का शेयर क्या आएगा 70,000 में 29,400। तो ये था थर्ड का आंसर। क्या किया हमने, एम एन पी का, है ना, एक्स मान लिया पी, क्योंकि चूंकि एन जो है पी से 5,000 ज्यादा था, तो एक्स + 5,000
m जो है n से 4000 ज्यादा था, तो x प्लस 9000, तीनों को ऐड करके 50,000 लिखा, इससे x का वैल्यू आ गया, m एन p का फिर उससे रेशियो आ गया, m का शेयर पूछा, आगे का प्रोसेस आपको पता है, 29400 इसका आंसर होगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट अभी चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, P, Q एंड R स्टार्ट अ बिजनेस, है ना, jointly. Twice the capital of P is equal to thrice the capital of Q, and the capital of Q is 4 times the capital of R. Find the share of Q in an annual profit of 1,48,500. ओके, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू आर 3% है, पी क्यू आर, हमेशा आपको ये रेशियो निकालना ही पड़ेगा। अब यहां पे क्या बोला है, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ पी, यानी पी का जो दुगना होगा वो किसके बराबर है, इसके कैपिटल, इसके 3 गुने के बराबर है, ओके, ऑफ क्यू, एंड द कैपिटल ऑफ क्यू इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ आर। तो चलिए ये जो क्यू है वो इसका 4 गुना है, तो यहां तो ये सिंपल हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, आर को एक्स मान लेते हैं, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा 4x। बट अभी तक हमारी कहानी क्लियर नहीं हुई कि पी का क्या मानेंगे। चलिए देखते हैं पी का क्या मानेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या लिखा है, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ क्यू, पी इसका जो दुगना है वो किसके बराबर है, थ्राइस द कैपिटल ऑफ क्यू, इसके 3 गुना। अच्छा पहले इसके 3 गुना क्या होता है, यही होगा ना 3 गुना, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ दिस वन इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ दिस वन, तो यानी कि इसका जो थ्राइस होगा वो कितना है 12x। अब इसका थ्राइस है 12x, तो यानी कि इसका ट्वाइस ये होगा, तो इसका ट्वाइस क्या होगा ये। अब देखिए आराम से, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ दिस वन, थ्राइस द कैपिटल ऑफ दिस वन, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से अगर आप आराम से इसको करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस द कैपिटल ऑफ P इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ Q, यही दिया हुआ था। अब हमारा रेशियो निकल गया ना, 6:4:1, है ना, ये कट जाएगा x, ये रेशियो निकल गया 6:4:1। अब पूछिए आप क्या पूछना है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द शेयर ऑफ Q इन एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1,48,500। Q का पूछा है, तो 4 अपॉन हम क्या करेंगे 11, 148,500, ऐसे क्वेश्चन में ये पक्का कटेगा, 3 है ना, कट रहा है ना, ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, 20 बचा 2, 4 और 5, है ना, 20 बाकी 2, 52 प्लस 2, ठीक है, बराबर। तो आंसर हो जाएगा 54,000। क्वेश्चन को खाली ट्विस्ट किया गया और कुछ नहीं, इजी था ये। ट्वाइस द कैपिटल ऑफ P इज इक्वल टू, आपको लास्ट से देखना है, देखिए यहां पे क्या लिखा है कि Q का जो कैपिटल है वो R से 4 टाइम्स है, तो R का हमने X मान लिया, तो Q का क्या हो जाएगा 4x। उसके बाद बोला है कि इसका जो दुगना होगा वो इसके 3 गुने के बराबर है, तो इसका 3 गुना हमने पहले निकाल लिया कि ये इतना है, तो किसका दुगना ये इतना होगा, इस अमाउंट का ही दुगना उतना होगा, यानी कि इसका आधा कर देंगे तो इधर आ जाएगा अपना, तो उससे हमारा रेशियो निकल गया। एंड Q का पूछा है शेयर, तो शेयर तो आपको पता है 4 अपॉन तीनों को टोटल कर देंगे इनटू प्रॉफिट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन अ बिजनेस, है ना, तीनों पार्टनरशिप में आते हैं। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, ए बी सी तीनों बिजनेस में आते हैं। ए गॉट 3/5 ऑफ द प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट वट जो भी होगा, यहां पहले प्रॉफिट ही बता दिया। बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका बी और सी बराबर लेता है। एंड इफ सी गॉट 400 लेस देन ए, टोटल प्रॉफिट आपको निकालना। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का नहीं कुछ दिया हुआ है, हालांकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो दोनों सेम होता है। अच्छा चलिए मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट इक्वल टू एक्स, है ना, तीनों को मिलाकर के जो प्रॉफिट आया वो एक्स। तो ए के बारे में बताया है ना, कितना लिया है ए लिया है 3x/5, 3x/5। अच्छा x में अगर 3x/5 अगर आपने निकाल दिया तो बचा कितना, ही बचेगा ना 5x - 3x, यानी 2x/5 बच गया।
उसमें क्या बोला है कि बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग, यानी बचा हुआ, यानी इसका क्या बोला, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली, आधा आधा। तो 2x/5 का आधा अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/5। तो बी कितना ले रहा है, x/5, और सी कितना ले रहा है, x/5, बराबर। ए बी सी का तीनों का पता चल गया, 3x/5, x/5 और x/5, ये रेशियो पता चल गया। अच्छा, अभी यहां पे क्या बोला है, इफ सी गॉट 400 लेस देन ए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 400 बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए 3x/5 माइनस x/5 इक्वल टू 400। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x/5 इक्वल टू 400। इसको सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 इंटू 5/2, यानी 200, 200 इंटू 5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000। और x हमने क्या माना था, टोटल प्रॉफिट। पूछा क्या है आपसे, टोटल प्रॉफिट। आ गया ना आंसर, आ गया कितना, 1000 रुपीज। ठीक है, x माना हमने, ए का दिया था 3x/5, रिमेनिंग बचा 2x/5, आधा आधा कर दिया, एंड इन दोनों का डिफरेंस बोला गया क्वेश्चन में 400, उससे हमारा x निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, A began a business with 2250. B was joined afterwards by with कितना, 2700 rupees. Okay. If the profit at the end of the year were divided in the ratio of 2:1, after how much time B joined the business? यानी यहाँ पे B का टाइम आपको पता करना है कि कितने दिनों के लिए, how much time B joined the, after how much time, यानी कितने दिनों के बाद वो ज्वाइन किया, बराबर। ओके ठीक है, निकाल लेते हैं। ए बिगेन अ बिजनेस, ए और बी, बराबर। तो ए कितने के साथ किया, 2250, बी कितने के साथ किया, 2700। ए बिगेन अ बिजनेस विथ इतना, है ना, तो ए तो एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इंटू 12 जाएगा। बी का टाइम नहीं पता, एक्स ले लेते हैं, और ये जो प्रॉफिट आया वो कितना आएगा लास्ट में, 2:1, है ना। जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहेगा वही प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। तो यहाँ प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 2:1, हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा, 2250 इंटू 12 अपॉन 2700 इंटू एक्स इक्वल टू 2/1। चलिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, यहीं से कट कर देते हैं। 6 से ये जा रहा है, 6 दूना 12, 24, 5, 15 का ये स्क्वायर है, 15 इंटू 3, 3 से भी ये जा रहा है 5, तो 5 इंटू 2, है ना। अच्छा x का यहाँ, x यहाँ है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकला अपना, 5। तो क्या हमारा आंसर 5 है, क्या हमारा आंसर 5 है, नहीं, आंसर हमारा 5 नहीं है। 5 यहां आएगा ना फ्रेंड। क्वेश्चन क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने दिनों के बाद बी ने बिजनेस को ज्वाइन किया, बी ज्वाइन द बिजनेस, है ना, कितने दिनों के बाद। ये जो 5 आया है इसका मतलब है 5 महीने के लिए ज्वाइन किया, 5 महीने बाद नहीं ज्वाइन किया, 5 महीने के लिए ज्वाइन किया। इसका मतलब है कि आंसर अपना जो वॉटेवर जो भी पूछा है, ये जो पूछा गया है वो पूछा है कितने दिनों के बाद, तो अपना जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 7 मंथ, है ना। तो 7 मंथ इज द आंसर। तो ये गलती नहीं करना, हो सकता है ऑप्शन में 5 भी रहे, 7 भी रहे, तो आपको 7 पे टिक करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने दिनों के बाद बी ने बिजनेस को ज्वाइन किया। बी ने 5 महीने के लिए बिजनेस ज्वाइन किया, बट कितने दिनों के बाद, 7 महीने के बाद ज्वाइन किया, तभी तो वो 12 होगा ना। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी एंड सी इन्वेस्ट कैपिटल्स इन द रेशियो 4:6:9. At the end of the business term, they received the profit in the ratio of 2:3:5. Find the ratio of their time for which they contribute their capitals. See, यहाँ पे देख करके लग रहा होगा कि चलो इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो कुछ और दिया हुआ है, कैपिटल का रेशियो कुछ और, सॉरी प्रॉफिट का कुछ और दिया है। तो मैंने तो आपको बताया जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का होता है। तो यहाँ चेंज कैसे, इसलिए चेंज है बिकॉज वहां पे ये
कंपाउंड पार्टनरशिप है जहां पे टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा जब मैं यहां पे लिखूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 फ्रेंड है, ए बी सी, तीनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या रेशियो में है, 4 6 9, ये रेशियो है। लेकिन यहां पे टाइम नहीं मेंशन है, तो मान लेते हैं ए जो है x महीने के लिए किया, बी जो है y महीने के लिए किया, और सी जो है 9 ये महीने के लिए किया, z मंथ के लिए किया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे पूछा x इज टू वाई इज टू जेड निकालो। तो मैं इसको दो तरीके से बताता हूं। पहला जो एक कन्वेंशनल मेथड है वो तरीका देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्टकट भी देखेंगे हम लोग। तो अभी इसको देखते हैं, यहां पे क्या लिखा है, 4x 6y 9z। तो ये जो है, ये जो रेशियो आएगा लास्ट में, यही होगा आपके प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है, यही होगा आपके प्रॉफिट का रेशियो। तो देखते हैं, अभी निकालते हैं। तो फ्रेंड हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, 4x अपॉन 6y इक्वल टू 2/3, ठीक है। इसी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 6y/4। कैंसिल कीजिए, 2 से ये 3 से कैंसिल 3, तो इससे क्या निकला, x इक्वल टू वाई निकल गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं 9z/6y इक्वल टू 5/3। इससे क्या निकलेगा, z इक्वल टू निकल जाएगा 5/3 इंटू 6y/9, 3 से 2, यानी कि z इक्वल टू क्या निकल गया, 10y/9। पूछा क्या है आपसे, x इज टू y इज टू z। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। चलिए यहां पे बना देते हैं हम लोग, x इज टू y इज टू z पूछा है ना। तो x इक्वल टू क्या निकला, y तो y ही है, और z इक्वल टू क्या निकला, 10y/9। अब तीनों को अगर हमने, ये y कैंसिल हो जाएगा, अगर तीनों में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, यहां हो जाएगा 9 9 और 10। समझ में आया क्या, ये कन्वेंशनल मेथड था, बहुत मुश्किल नहीं था। आपको करना क्या था, 4x 6y 9z इक्वल टू 2:3:5 लेना था। 4x/6y इक्वल टू 2/3 गिवन है, तो इससे हमने वैल्यू निकाल लिया x इक्वल टू वाई। 9z/6y किया तो इससे हमारा z इक्वल टू 10y/9 नहीं पूछा, x इज टू वाई इज टू जेड। x हमें पता है y निकला, तो इसको y के फॉर्म में कर दिए, y तो ऑलरेडी है, z इक्वल टू 10y/9, उसको सॉल्व किए तो रेशियो आ गया 9:10। तो ये तो था अपना कन्वेंशनल मेथड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड में। तो इसका शॉर्टकट कैसे निकालते हैं फ्रेंड, इसमें देखिए ये क्या था, कैपिटल, और ये क्या था, टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। अब उसी से एक शॉर्टकट निकलेगा, कैसे निकलेगा देखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि आपके पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया रहेगा, प्रॉफिट का रेशियो दिया रहेगा, और टाइम का रेशियो पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे टाइम का रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो अपॉन इन्वेस्टमेंट का रेशियो। आप देखिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट ही हो रहा है ना। तो चलिए कैसे लिखेंगे हम लोग, तो पहले आप लिख दीजिए 2 3 5, ये लिखिए 4 6 9। अब रेशियो निकालिए, आपका आंसर रेडी है, बहुत इजी है ना ये। 1/2 1/2 5 9, 2 और 9 का क्या होता है एलसीएम, 18, 18 सब में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, आपका आंसर रेडी है। कितना आसान था, ठीक है। लेकिन ये चीजें अगर आपको क्लिक होता है एग्जाम में तो ध्यान रहेगा, अगर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है तो ये जरूर क्लिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस, बी इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल while इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी आर इक्वल। चलिए ए बी सी, एक्स मान लेते हैं टोटल, उसका कैपिटल, तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया, x/6। आगे क्या बोला है, वाइल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, यानी कि x में x/6 अगर b ने इन्वेस्ट कर दिया तो बचा हुआ अमाउंट ये दोनों इक्वली किया, यानी बराबर बराबर किया, तो x माइनस x/6 कितना होता है, 5x/6 है ना। x माइनस x/6 कितना हो जाएगा, 5x/6। उसमें से दोनों बराबर बराबर किया, यानी कि आधा आधा किया, तो आधा क्या होता है, 5x/12, 5x/12, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका काम होना चाहिए कि आप इसको अच्छे से रेशियो में ले आए।
तीनों में अगर आप x पहले कैंसिल कर देते हैं, तीनों में अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। ये तीनों का रेशियो निकल गया। पूछा क्या है क्वेश्चन, इफ द एनुअल प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 33,600, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का डिफरेंस पूछा है ना। देखिए एक तो तरीका ये है कि बी का आप निकाल लीजिए, सी का निकाल लीजिए और दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। लेकिन मैं अगर यहां पे करूंगा तो कैसे करूंगा, दोनों का डिफरेंस आपको यहीं पे निकाल लेता हूं मैं। 5 और 2 का डिफरेंस 3 अपॉन टोटल कर देंगे यानी 12, वट एवर जो प्रॉफिट हुआ है हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये 8400 आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। 9 में चलते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है यहाँ पे, ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 3:2। ए है, बी है, 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू अ चैरिटी। अच्छा, टोटल प्रॉफिट वटेवर जो भी होगा उसका 5% जो है 5% कहीं किसी चैरिटी में गया। तो फ्रेंड पार्टनरशिप का ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा बताया था कि सब कुछ खत्म होने के बाद वटेवर जो बचता है देन वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो यहां पे जो प्रॉफिट जो भी है, प्रॉफिट हम मान लेते हैं उसका 5% चैरिटी में चला गया, अब जो बचा है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी 5% चला गया, यानी टोटल प्रॉफिट का 95% इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट मत मानिए, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक काम करते हैं, प्रॉफिट में जो चैरिटी में जो पैसा चला गया उसके बाद जो अमाउंट बचा यानी 95% जो अमाउंट है उसको मान लेते हैं x, थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लेते हैं 95% अमाउंट इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक है, पूरा 100% नहीं माना हमने। तो अभी यहां पे क्या लिखा है कि ए का शेयर दिया हुआ है कितना, 4275। तो ए का शेयर कैसे निकलेगा, 3/2 इंटू क्या, ये 95% कितना दिया, 4275। इससे क्या निकलेगा, 4275, सॉरी यहां 5 आएगा ना, 3/5, सॉरी हाँ। तो यहां पे 5/3, 3 से कट कीजिए, 14, 6, 5, तो ये निकल गया 25, 12, 1, ये x निकला है ना। 25 बाकी 2, 10 2 12 बाकी 1, 20 और 1 21, 5 7125 ये निकला। बट दिस इज नॉट माई, दिस इज नॉट आवर आंसर, बिकॉज व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट पूछा है एंड x हमने टोटल प्रॉफिट नहीं माना। 95% इज दिस वन। सी इफ 95 इक्वल टू 7125 देन 100 इक्वल टू व्हाट, तो क्या हो जाएगा 7125 इंटू 100 है ना, 7125 इंटू 100 अपॉन 95। आई होप कि थोड़ा सा दिखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो x इक्वल टू अपना कितना आया 7125, तो 100% क्या आ जाएगा 7125 इंटू 100 अपॉन 95। देखिए जब 95 है ना, आपको पता है 19 के टेबल में आता है, तो ये भी 19 में जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, होप सो जाना चाहिए। तो पहले 5 से ही चलो कट कर देते, थोड़ा और आसान हो जाएगा। 5 से हो जाएगा 5, 14, 25, 70, 2, 5 है ना। अब 19 से देखते हैं कट करके, 19, 14, 19 से 12 में से 19 25 95, तो टोटल क्या आ रहा है 7500। आ गया ना, समझ में आ गया क्या करना था। तो देखिए हमने क्या किया, प्रॉफिट को ही जो वहां पे जो बोला है, चूंकि 5% चैरिटी में गया तो हमने 95% को x माना ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो। इससे x निकल गया, मतलब 95% अमाउंट हमारा निकल गया। तो आसानी से 95% इज इक्वल टू 7125, तो 100% इक्वल टू क्या, आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं रेशियो एंड पार्टनरशिप टॉपिक में। एंड आगे हम जो दूसरा अभी हम और एक पार्टनरशिप का वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें और भी हम कुछ पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इतना ही आज रखते हैं हम लोग सेशन में। थैंक यू फॉर लर्निंग गाइस। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Also subscribe us and press the bell icon too. Thank you so much.